जय हिंद दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स 20 जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस लेक्चर में। दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमीशन ऑफ विच कंट्री हैज प्रपोज्ड टू रिमूव द वर्ड सेकुलरिज्म फ्रॉम द प्रीएम्बल। मतलब ऐसा कौन सा देश है जो अभी हाल ही में प्रीएम्बल से धर्मनिरपेक्षता नाम का जो शब्द है उसको हटा दिया है, हटाने का प्रस्ताव किया है। तो वो कौन सा देश है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, सी नंबर। यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द थर्ड लॉन्च पैड एट इसरोज सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीधरकोटा। मतलब किस राज्य में श्रीधरकोटा में स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो इसरो है उसको लॉन्च पैड को अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, who recently became the first private company in India have its own constellation of satellites। मतलब कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन ऐसी कौन सी मतलब प्राइवेट कंपनी, इंडिया में ऐसी कौन सी प्राइवेट कंपनी बनी है जो कह सकते हैं कि सैटेलाइट्स मतलब उपग्रहों का समूह, जिनके पास उपग्रहों का खुद समूह है अवन। तो वो कौन सी सैटेलाइट बनी है इंडिया में? तो वह पिक्सेल नाम की सैटेलाइट है जिस पर उपग्रहों का अपना खुद का समूह है। यहाँ पर हिंदी में भी दिया कि हाल ही में कौन सी भारत की पहली कंपनी बन गई जिसके पास उपग्रहों का अपना खुद का समूह है, तो वो है पिक्सेल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड में कह सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बना है? तो हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो वो है इंडिया। पांचवा क्वेश्चन है कि फॉर्मर आर्मी चीफ बीके सिंह हैज टेकन ऑथ एज द 25 गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो मिजोरम। मतलब जो पूर्व सेना प्रमुख बीके सिंह थे उन्होंने किस राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो उस मिजोरम के मतलब कह सकते हैं मिजोरम राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। जो पूर्व के कौन थे सेना प्रमुख का? कौन? बीके सिंह। तो उन्होंने मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। छठवां क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड सेलिब्रेटेड द 16th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो है सिंगापुर। मतलब हाल ही में भारत और राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो कहाँ मनाई गई है? तो सिंगापुर में मनाई गई है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज कॉर्पोरेशन एंड इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। मतलब रिसेंटली में इंडिया और किस देश ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में के मतलब कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट समझौता किया है और समझौते में साइन किया है? तो अमेरिका और इंडिया देश ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है उसको कह सकते हैं रोकने के लिए एक एग्रीमेंट में साइन किया है।
8th नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज रिसेंटली अलाउड ओवरसीज ब्रांचेज ऑफ ऑथराइज्ड बैंक टू ओपन इंडिया रुपी अकाउंट फॉर नॉन रेसिडेंट। मतलब हाल ही में किसने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने की अनुमति दी है? तो आरबीआई को दिया गया है। 9वां नंबर है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स इन दिसंबर 2024। मतलब दिसंबर 2024 में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में बढ़ाने का परसेंटेज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है 35.1% की वृद्धि हुई है 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। 11 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सेलिब्रेटेड। मतलब निम्नलिखित में से किस तारीख को, किस डेट को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 19 जनवरी है। 12वां क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंडियोजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र। तो हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इंडिया ने। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन 2025 लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली में। तो मतलब कह सकते हैं 2025 में किस डेट को इंडिया के लोकपाल ने फर्स्ट फाउंडेशन डे को न्यू दिल्ली में मनाया है? तो 16 जनवरी को मनाया है इंडिया के लोकपाल ने। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज्ड गे मैरिज फ्रॉम 1 जनवरी 2025। तो वो है लिechtenstein। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 को समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? तो लिechtenstein देश ने इसको वैध कर दिया। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द 20th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को 2025 में जारी की है? तो वो कौन है? विश्व आर्थिक मंच है। अब हम स्टैटिक जीके की क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 16वां क्वेश्चन है आफ्टर वाउंड या कट इन बॉडी ब्लड कोगुलेट्स थ्रू। मतलब कह सकते हैं शरीर में या घाव या कटने के बाद रक्त जमता है, किसके कारण? तो प्लेटलेट्स के कारण जमता है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब शरीर में घाव या कट जाता है किसी भाग से तो ब्लड क्या होता है? नहीं जमता है। तो किसके कारण होता है? तो दोस्तों वह है हीमोग्लोबिन हीमोफीलिया नाम का एक रोग होता है, उसके कारण होता है और विटामिन के की कमी से होता है। और जो ब्लड होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण जो ब्लड होता है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो वह मतलब कह सकते हैं जम जाता है। और जबकि शरीर के बॉडी के अंदर वह नहीं जमता है तो उसमें हिपैरिन ब्लड में हिपैरिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है